ट्रैफिक हवलदार कृष्ण मोहन प्यारे सिर्फ नाम के ही प्यारे थे। अपने डिपार्टमेंट में वो किसी के प्यारे नहीं थे। वजह उनकी कट्टर ईमानदारी। अब ट्रैफिक की नौकरी में तो ऊपर की कमाई आम बात थी, पर हमारे प्यारे थे बिल्कुल न्यारे। काली कमाई को लाल आंख दिखाकर भगा देते थे। इस बात को लेकर उनके घर में अक्सर कलेश रहता था। उनकी वाइफ रश्मि और बेटा रवि जब अपने आसपास लोगों को ऐश करते देखते तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी। रश्मि मोहन प्यारे को सुनाया करती थी, शर्मा जी को देखो, वो भी तो हवलदार हैं, उनका घर भरा हुआ है। हमारी कोई भी जरूरत पूरी की है क्या तुमने आज तक? बोलो। रवि कॉलेज जाता था और अपने पिता के असूलों से नफरत करने लगा था। शर्मा जी का बेटा रोहन रवि का खास दोस्त था। रोहन के पास महंगी मोटरसाइकिल थी, जबकि रवि मेट्रो में धक्के खाता था। उस दिन इसी बात को लेकर घर पर झगड़ा हो गया। रोहन ने नई इंपोर्टेड सुपर बाइक खरीदी थी, रवि उसी पर घूम कर आया था। पापा मुझे वो नई बाइक चाहिए, रोहन के पापा ने उसे लाकर दी है। रवि ने जिद की। प्यारे ने अपनी थकी हुई आंखें उठाई। बेटा रवि, मेरी तनख्वाह में। तनख्वाह? रवि जोर से हंसा। आपकी तनख्वाह पर कौन जी रहा है? अगर आप भी शर्मा अंकल की तरह समझदार होते तो मुझे दोस्तों के सामने जलील नहीं होना पड़ता। लोग आप पर हंसते हैं पापा। क्या करूं मैं आपकी सूखी ईमानदारी का? इसे ओढ़ लूं? इससे ना बाइक आती है ना इज्जत। प्यारे का दिल बैठ गया। बेटा, जो इज्जत इस वर्दी से मिलती है वो। वर्दी नहीं पापा, वर्दी की कमाई से इज्जत मिलती है। आप नहीं समझेंगे। रवि पैर पटककर बाहर चला गया रोहन और उसके बाइक राइडर क्लब से मिलने। ये बाइकर गैंग अक्सर सड़कों पर रेस लगाया करते थे। मेरा बेटा मुझसे कितना दूर चला गया है। प्यारे जी मायूस हो गए। वैसे तो रोज 10-10 घंटे ड्यूटी करना उनके लिए रूटीन की बात थी, पर उस दिन प्यारे जी 12 घंटे सड़क पर ही थे। सुबह 5 बजे ही वीआईपी रूट लग गया था। शाम को 7 बजे जब वीआईपी ड्यूटी खत्म करके वो रेस्ट के लिए घर लौट रहे थे, तभी अचानक आसमान काला पड़ गया। देखते ही देखते जो बादल गरज रहे थे वो फट पड़े। मूसलाधार बारिश होने लगी। सिर्फ आधे घंटे में शहर थम गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। चारों तरफ सिर्फ हॉर्न, चीख पुकार और घबराहट थी। शहर का सबसे बड़ा अंडरपास पानी से लबालब भर गया। ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया था। प्यारे एक टिन शेड के नीचे खड़े थे। उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, वो घर के लिए निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि जो पुलिस वाले ड्यूटी पर थे वे भी बारिश का बहाना बनाकर खिसक लिए थे। तभी उनकी नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ी जो जाम में फंसी बुरी तरह हॉर्न बजा रही थी। प्यारे के ज़मीर ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने अपनी टोपी वापस कसी और घुटनों तक भर चुके पानी में उतर गए। वो अकेले ही उस भयावह जाम में कूद पड़े। 2 घंटे तक वो भीगते हुए ट्रैफिक संभालते रहे। उन्होंने एम्बुलेंस को निकलवाया। वो बुरी तरह थक कर हाफ रहे थे। तभी किसी की चीखने की आवाज आई, बचाओ, कोई बचाओ, अंडरपास, बच्चे। प्यारे उस आवाज की तरह गाड़ियों के भीड़ के बीच से भागे। अंडरपास एक मौत का कुआं बन चुका था। पानी तेजी से भर रहा था और बीचों बीच एक पुरानी वैन फंसी हुई थी जो तेजी से डूब रही थी। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। प्यारे जी ने एक पल भी नहीं सोचा और उस गंदे बरसात के पानी में छलांग लगा दी। पानी उनकी छाती तक था। वो तैरते हुए वैन तक पहुंचे। दरवाजा लॉक था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से शीशा तोड़ा। कांच उनके हाथ में चुभ गया, खून बहने लगा। उन्होंने पहले एक बच्चे को कंधे पर लादा, फिर दूसरे को और उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। जब वो बच्चों की बेहोश मां को बाहर निकालने के लिए वापस गए तो पानी के अंदर उनका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। ये एक महंगा सुपर बाइक का हेलमेट था जो कीचड़ में फंसा था। प्यारे का खून सूख गया। उन्होंने ये हेलमेट देखा था।
ये वही हेलमेट था जिसे रोहन रवि को दिखा रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से उस हेलमेट को उठाया और साथ ही महिला को बाहर निकाला। अब तक अंडरपास के नजदीक भीड़ जमा हो गई थी। प्यारे जी के सनसनीखेज रेस्क्यू मिशन की लोगों ने वीडियो बना ली थी, जो उसी समय वायरल हो गई। लेकिन प्यारे जी का पूरा ध्यान उस हेलमेट पर था। अगली सुबह अखबार के फ्रंट पेज पर प्यारे जी की तस्वीर थी और वो बच्चों को बचा रहा है। हेडलाइन थी, शहर थमा पर ईमानदारी नहीं रुकी, हवलदार कृष्ण मोहन प्यारे ने बचाई 4 जाने। प्यारे जी जब घर लौटे तो रवि बाहर ही खड़ा था। वो घबराया हुआ लग रहा था। उसने अखबार देख लिया था। पापा, आप ठीक हैं? मैंने अखबार में पढ़ा, हमें चिंता हो रही थी, आपका मोबाइल रात भर बंद था। प्यारे जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोफे पे बैठ गए। उन्होंने अपने बैग से वो हेलमेट निकाला और धड़ाम से मेज पे रख दिया। रवि की आंखें फटी रह गई। ये मुझे उस अंडरपास में मिला, ठीक उसी वैन के पास जिसे मैं निकाल रहा था। ये रोहन का है ना? रवि कांपने लगा। पापा, वो तुम लोग रेस लगा रहे थे ना बारिश में, तुम और रोहन, तुमने उस वैन को कट मारा। वो बेकाबू होकर अंडरपास में चा करी और तुम लोग भाग गए। पापा, हम डर गए थे, हमें नहीं पता था वो बच्चे। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे बचा लो। कृष्ण मोहन प्यारे ने आंखें बंद कर ली। दुनिया उन्हें हीरो कह रही थी, एक ऐसे हादसे का हीरो जिसका जिम्मेदार उनका अपना बेटा था। रवि बिलख पड़ा। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे बचा लो। शर्मा अंकल सब संभालेंगे, प्लीज। उन्होंने अपना फोन निकाला। थैंक यू पापा। मैं शर्मा जी को फोन नहीं कर रहा, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पापा। आपका नाम, आपकी इज्जत। आज तक तुम मेरी ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे, आज तुम्हें मेरी ईमानदारी की कीमत पता चलेगी। रवि अपने पिता को घूरता रह गया। उसे आज पहली बार समझ आया कि उसके पिता बेचारे नहीं बल्कि इतने ताकतवर थे कि जितने रोहन के समझदार पिता कभी नहीं हो सकते थे। रवि ने अपने आंसू पोंछे। वो सीधा खड़ा हुआ। उसका डर अब शर्म और अजीब से सम्मान में बदल गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, मैं तैयार हूँ पापा। प्यारे जी ने फोन रख दिया। पहले हम अस्पताल जाएंगे, तुम उस परिवार से माफी मांगोगे, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। दोनों जब अस्पताल के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उस परिवार ने रवि और उसके दोस्त के खिलाफ कोई कंप्लेंट ना करने का फैसला लिया है। पुलिस ने रवि और रोहन का रैश ड्राइविंग के लिए जुर्माना किया और छोड़ दिया। तभी पुलिस स्टेशन में एक और खबर आई। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने प्यारे जी के साहसी कारनामे के लिए उन्हें सम्मानित किया है, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई। प्यारे मोहन और रवि ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। ये 500 रुपए मेरे लिए 500 करोड़ के बराबर हैं, क्योंकि मुझे आज मेरा बेटा मिल गया। आप मेरे सुपर हीरो हो पापा। सारा पुलिस स्टेशन तालियों से गूंज उठा। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद प्यारे जी को एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस से फोन आता है। मिस्टर प्यारे मोहन, हमारे चेयरमैन ने आपके बारे में सोशल मीडिया में पढ़ा। वो ड्यूटी पे आपकी डेडिकेशन से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हम आपको अपनी कंपनी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करना चाहते हैं। रवि ने जब इस सुना तो खुशी से झूम उठा। डैडी, आपने ठीक कहा था, असली इज्जत वर्दी की होती है, वर्दी की कमाई की नहीं।